बानर जैसे शकल को मत देखना, एक बच्चे जो पढ़ेगा भी डर जाएंगे। चला चला चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे दिया गया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। इसमें आपको जांच करनी है। देखिए जो इसमें रिलेशन दिया गया है, जो संबंध दिया गया है वो दिया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी ये जो है एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, यही ना। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसका मतलब वो जेड का एलिमेंट है मुझे। अब इसको हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। याद रखिएगा ये किस पे परिभाषित है, जेड पर। यानी एक्स वाई दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, जेड में। एक्स वाई कहाँ बिलोंग करेंगे, दोनों जेड में बिलोंग करेंगे। तो अब इसको हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए फर्स्टली हम चेक करते हैं। इसमें चेक कर लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप जानते हैं, देखिए ये जो परिभाषित किस सेट पर परिभाषित है, ये देखिए जेड पर परिभाषित है ना, इस सेट जेड पर परिभाषित है। और जेड कैसा सेट है आपका, इनफाइनाइट माइनस से प्लस तक। जेड इनफाइनाइट सेट है जी सर। तो जब जेड इनफाइनाइट सेट है तो उस पर डिफाइन जो रिलेशन वो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट रिलेशन को रोस्टर में लिखना उचित नहीं होता, सही नहीं होता, और उसको आप सभी एलिमेंट को लिख भी नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट में कितना लिखेंगे, इसलिए इसको रोस्टर में आप नहीं लिख सकते हैं, और रोस्टर में आप लिखिएगा भी मत। बस इसको इसी रूप में, जिस रूप में है इसी रूप में आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। चेक कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन के अनुसार, आप रिफ्लेक्सिव की जो परिभाषा उसके अनुसार देखेंगे। यहाँ पे लेट एक एलिमेंट हम ले रहे हैं ए, जो बिलोंग करेगा कहाँ से, बड़े के जेड, जो बिलोंग करेगा जेड से। और अब इसके साथ आपको देखना ये है ए बिलोंग्स टू जेड, यानी ए जो है जेड का कोई भी एक एलिमेंट है, यानी ए जो है जेड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ए बिलोंग्स टू जेड, और इसके साथ साथ आप देखिए ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये ए बिलोंग्स टू आर अगर हो जाए तो ये हो जाए, यानी ए का संबंध ए से अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। अब इसी चीज को चेक करना और इसी को लिखना है। इसमें सबसे समस्या यही होती है कि स्टूडेंट को लिखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि समझ में तो आगे लिखे कैसे, तो उस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आपने ये देखा कि ए बिलोंग्स टू आर, अब इसी को डिफाइन कर दीजिए, हिंदी में लिख के बता दीजिए कि आखिर ए से रिलेट कैसे कर रहा, संबंध कैसे रख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ ए है, यहाँ ए है। इसी से आपको कंपेरिजन करना है। यहाँ क्या बताया गया है कि एक्स और वाई, यानी अगर दोनों एलिमेंट को घटाया जाए तो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ए में से ए को घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो क्या है, पूर्णांक है, यानी रिलेशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये क्या हुआ, स्वतुल्य हुआ। जो बड़ा सा पूर्णांक रहेगा, कोई भी रहेगा, कोई भी चीज आप घटाएंगे पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। दो पूर्णांकों का योग और अंतर गुणनफल सब पूर्णांक ही होता है, ठीक है ना। माइनस फाइनाइट प्लस फाइनाइट हो जाता है इसका होता है। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ए आप यहाँ लिख लीजिएगा। जैसे अब ये तो समझ में आ गया कि स्वतुल्य है, अब उसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू जेड। दिखा दीजिए ये चीज, ये तो संबंध हमारा है कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। तो आपने देखा ए माइनस ए 0 है, जो बिलोंग्स कर रहा कहाँ, जेड में है, इसलिए आप यहाँ लिख दीजिएगा। इसलिए आपका हाँ गिवन रिलेशन आर इज और रिफ्लेक्सिव, ठीक ना। एनी डाउट, क्या समझ में आया।
ऐसे लिखना है, जो भी रिलेशन आप उसको करके दिखा दीजिए बस, ठीक है ना। अगर इस तरह से न्यूमेरिकल टाइप में कर पाते तो ठीक है, नहीं तो उसको हिंदी में लिख के बता दीजिए आखिर क्यों हो रहा संबंध, ठीक है ना। ये फर्स्ट का 4 हो गया, फर्स्ट का 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी रिफ्लेक्सिव चेक हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। आप सेकंड पे चेक कर लेते हैं क्या, सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ, तो सिमेट्रिक रिलेशन भी आप डिफिनेशन देखिए, ये तीनों की डिफिनेशन हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। डिफिनेशन का मतलब वही है कि ए और बी बिलोंग्स टू ए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी ए बिलोंग्स टू आर आल्सो, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो उसी डिफिनेशन से आप यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू कहाँ पे, जेड से। यहाँ हमेशा वही लेंगे जिस सेट पर वो परिभाषित होगा, ए बी बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए यहाँ से ए और बी बिलोंग्स टू आर ये दिया गया होता है, ठीक है, ये कंडीशन दी होती है। अब सच दैट यहाँ पे सच दैट बी ए, यहाँ पे देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू कहाँ पे, जेड पे करेगा। अगर ये ए बी बिलोंग्स कर रहा आर में, तो इसका मतलब कि ए माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, जेड आएगा। क्योंकि अगर ये भाई क्या बता रहा ना कि ये जो हमने बताया ये चीज दिया गया होता है, ये रिलेशन को संतुष्ट करता है प्रश्न के हिसाब से। अगर ये रिलेशन को संतुष्ट कर रहा है इस रिलेशन को, इसका मतलब ए माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, जेड ही तो आएगा। अब आप समझ सकते हैं, देखिए ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी ए बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए बी ए भी बिलोंग्स करेगा आर में, क्योंकि अगर ए माइनस बी इंटीजर आ रहा है तो बी माइनस ए भी इंटीजर आएगा। सिंस बी ए बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, सिंस यहाँ पे लिख लीजिएगा बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, होगा कि नहीं होगा। जब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है, ए में से बी घटाने पे इंटीजर आ रहा है, तो बी में से बी घटाने पे इंटीजर आएगा, ठीक ना। ये जरूरी नहीं बराबर आएगा, बराबर से कोई मतलब नहीं, बस केवल पूर्णांक आना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, अगर जैसे -2 और यहाँ पे -3 हम माइनस करें कितना आएगा, -5, दिस इज इंटीजर, ठीक ना। और अगर -3 -2 करें तो भी क्या आएगा, -5, तब तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे चाहे ए माइनस बी कर रहे हैं, अगर ए माइनस बी करने पे इंटीजर आ रहा है तो बी माइनस बी ए करने पर भी इंटीजर आएगा। इसलिए ये भी क्या है भाई, ये भी सिमेट्रिक गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। कहीं अगर कोई डाउट हो लिखने उखने में तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। बस इतना आप देखिएगा, जैसे ये बी ए लिख दिए इतना, तो ये कारण जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्यों है, क्यों सेटिस्फाई हो रहा है उसको लिखना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड आप इसमें चेक कर लेते हैं। थर्ड क्या चेक करना भाई, वही वो वाला क्या, ट्रांजिटिव तत्समक इसमें नहीं है, संक्रामक, हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। चलिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 3 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, और इसके बाद ए बी बिलोंग्स टू आर ये दिया गया होता है, ठीक है ना। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, पूर्णांक आएगा, ठीक है ना। बी सी हो जाएगा, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए बी माइनस सी भी जो होगा वो क्या आएगा, जेड ही आएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन दी गई होती है प्रश्न के हिसाब से, ये चीज दिया रहता है, ठीक है। अब आपको इसके अलावा दिखाना क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर ये दिया रहता है। अगर इसके साथ साथ ए बिलोंग टू सी हो जाए यानी ए सी बिलोंग कर जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सच दैट करेगा कि नहीं करेगा भाई, करेगा। देखिए अगर ए में से बी घटाने पर पूर्णांक आ रहा है, बी में से सी घटाने पर पूर्णांक आ रहा है, और ए और सी ये दोनों भी पूर्णांक हैं,
तो ये भी क्या आएगा भाई, बिलोंग्स टू आर करेगा, क्योंकि a माइनस सी बिलोंग्स टू जेड ऑल्सो, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इससे अगर आप नहीं देखते तब भी आप कंफर्म हो जाता है, क्योंकि a क्या भाई इंटीजर है, c क्या है इंटीजर है। तो आप इंटीजर के जो प्रॉपर्टीज आपको पढ़े पहले से कि इंटीजर का जो ऐड होता है वो भी इंटीजर आता है, इंटीजर का मल्टीपल जो है इंटीजर आता है, उसका जो आपका डिवाइड है वो भी इंटीजर आता है, जो चीज़ सब उसी में आता तो उसका सब इंटीजर ही आता है। तो अगर a माइनस सी करोगे तो इंटीजर ही तो आएगा, यानी ये रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ट्रांजिटिव। अब ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं, जो तीनों हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। गुड, हाँ। हेंस given relation is equivalent, रिलेशन, ठीक है। इसमें फिलहाल पूछा नहीं है, आगे कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। ऐसे कहता है कि प्रूफ करिए कि ये तुल्यता संबंध है, तो जब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए कहेगा तो तीनों दिखाना पड़ता है। तो अंत में लिखते हैं आता मतलब ये तुल्यता संबंध है, तीनों सेटिस्फाई हो जाएगा तब। हाँ तीनों सेटिस्फाई, अगर तीनों हो जाए यानी दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो आपका ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव अगर हो जाए, ट्रांजिटिव है ना, क्या ट्रांजिटिव हो जाए। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो ही आपका ये ट्रांजिटिव आई रहेगा। आई है जी सर, ट्रांजिटिव। तो अब यहाँ पर आपका ये तीनों चीजें इस तरह से दिखा लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न जो हैं बहुत सिंपल होते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दें ना, जैसे ये प्रश्न अभी आप अगर यहीं पे ध्यान दें कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, यानी x माइनस वाई करने पर इंटीजर आना चाहिए, तो आप यहीं पे देख के बता सकते हो कि तीनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, तीनों हो जाएगा यहीं से। क्योंकि क्या होता है भाई, देखिए सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए और सेम सेम एलिमेंट घटाएंगे तो इंटीजर आएगा। दूसरे में क्या होता है, अगर a माइनस बी इंटीजर आया तो b माइनस ए भी इंटीजर आएगा, देखिए सिमेट्रिक भी आपको हो जाता है। और इसी प्रकार बी सी तो ए सी भी घटाने में इंटीजर ही आएगा। तो देखने पर ही पता चल जाता है कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है। कॉपी करना है इसको, जी जी, ठीक, कॉपी करना।